ऐसे ही है, कौन समर्थक होगा यार, कुत्ती का रिपिस्ट का कोई समर्थक होगा। अच्छी बात कर दिया है, छाती मिंडा का कूद काद करे जाएंगे, कुछ नहीं है इनका पल्ला है। ये नंगड़ आदमी, ये इजड़ा इसने मेरी सी दयानंद ने लिख रखा, जिसको वेदा का क्या था मानना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने कह रही भाई ना तो ऐसी अश्लील वीडियो देखनी है ना बनानी है। इन तो 100 कोस को कतला नहीं है। किचड़ में एक मैच पर जा सारे चीजें ला रहे या किचड़ में बड़े हुई मैच तो जो धर्मेंद्र भगोड़ा है जो तो यो गणे के चिट्ठी मारेगा तो भाई। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जब से जेल से बाहर आए हैं तब से लेकर अब तक कुछ बरसाती डंडू संत रामपाल जी महाराज जी पर लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं, लगातार उंगलियां उठा रहे हैं। इसी तरह एक धर्मेंद्र हुड्डा नाम का एक व्यक्ति है जो अमेरिका में बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी पर टीका टिप्पणियां कर रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी बहुत कुछ प्रूफ कर रहे हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं उस बारे में। जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपका परिचय सर? मैं अमरजीत भिवानी से। संत रामपाल जी महाराज जी पर लगातार टीका टिप्पणियां उठ रही हैं धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, उसके कुछ बरसाती डडुओं की तरफ से, क्या कहेंगे इस बारे में आप? भाई वो बरसाती मिंडक हैं। बरसाती मिंडक बरसात में कूद पाद कर रह लिया करे, बरसात पाछे दिखा ना करे तो वह बरसात सी आ रही मान ले मिंडका की तो वह कूद काद के बैठ जाए, सेट हो जाए, को मतलब ना। संत रामपाल जी महाराज जी पर अनेकों एलिगेशंस लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कहा जा रहा है कि अनेकों दुष्कर्म करते थे अपने आश्रमों में 2014 से पहले भी, जिस कारण उनको जेल में जाना पड़ा। परंतु क्या धर्मेंद्र जो ये हुड्डा है उसका क्या इतिहास रहा? भाई उसका इतिहास है खुद का बुरा तो उसने वो को नहीं कह रहे ईशा नहीं से ही दिखा कर हरियाणा में को आवत है तो भाई इसने इसे ही दिखे हैं याडा एक इसका इतिहास खंगोल के देखा नहीं कि गांव में जाके तो भाई आड़ा रोहतक में भी मनु कोठी माग उग लगवा दी थी इसने। तो भाई वहां पे क्या करे इसने, एक प्रेग्नेंट महिला थी उसकी पिटाई करी इसने। गधा आदमी ने, गंदा आदमी ने नहीं सोची भाई इसके पेट में शिशु है, इन्हें उस महिला के साथ पिट्टी करी और वो भाई छेड़खानी करी। और फिर वहां से एक कुत्ती उठा ले आयो और तो कि मैं दिखा को नहीं, एक कुत्ती और एक फोन चुरा ले उड़ते हैं। उस कुत्ती के साथ इन दुष्कर्म करया ले जाकर ने। फिर इसकी जन नहीं जच दी तो भाई इसने अपना जो थाना में इसके ऊपर FIR दर्ज है और सारा सौदा लिख के दे रहा भाई मैंने वह उल्टी दे दी है कुत्ती और मैंने यो काम कराया था। तो भाई वह वीडियो में लगा देंगे, देख लियो वह प्रमाण के लिए। और भाई ये उड्डा खापा का सारा ले रहा था कि भाई उड्डा खाप मेरे लिए नू है नू। उड्डा खाप तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया इतिहास रहा है उड्डा खाप, मगर उन उड्डा खापों पे मैल गिरने का काम कर रहा है। यो क्या का उड्डा है भाई, इसका पाछा तो उड्डा लगा दिया भी शर्म आवे, इतना गंदा आदमी, इतना दुष्कर्मी आदमी। इवनू देखो जिसका खुद का इतिहास एक कुत्ता ती सीमित है, कुत्ती के साथ बलात्कार करने तक का है। यो तो भाई जानवर भी गया गुजरा हैवान आदमी है एक नंबर का। और आज यो अमेरिका में क्यों बैठा है, छुपया बैठा भगोड़ा घोषित कर रखा है। जिस दिन हरियाणा में आ गया कि गांठ बांध देंगे पक्का गारंटी है। और भाई साहब इसको चैलेंज है 1.5 बिना होना कौन दे भाई, 1.5 बिना तो पल्ला सीट के लियावांगे इसने, गारंटी हो ली अभी। क्योंकि चाहे हमारे इंटरनेशनल नू केस चलाना पड़े, कुकरे करना पड़े, इसने पक्का के सीट के लेंगे हिंदुस्तान में। ये भी तो बच गया था जाट आरक्षण में तो भाज गया उड़े कही है कि करवा कर केस का बड़का पे अरे वो चला गया। और आज का यूथ ने यो केस ही कार्य है भले गन कल्चर को और नंग कल्चर को बंद करूंगा। नंग कल्चर देखना है तो आज हरिद्वार में जाके देख लियो, उड़ा बहन बेटिया कच्छा में नाच दिया ना हंड दी तो देख लो भाई। कावड़ी बन क जाओ कच्चे कच्छा में हंड कड़ा हो गया कल्चर बंद। और गन की यो एक जना ने वीडियो बनाई थी उस दिन बोलिया तो एक बार हरियाणा में एंट्री करके ना लोकेशन गिर दे मैं छालनी बना दूंगा। तो भाई खुद एक गन का सारा ले रहा है, वो तो गन को जो है बंद करवाने की बात करता है। पर मोट वाला काम हो गया ये तो, जब ये खुद इबनू बता यार मैं खुद यूज करूं हूं और मैं दूसरे अनुकूंगा भाई सीख दूंगा भाई ये काम ना करियो, क्या मानना कोई पल्ले तो खुद ने छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज है ना तो हमारा नंग कल्चर करने देंगे ना गन कल्चर है, हमारा आध्यात्मिक कल्चर में ले जाने लग रहे संत रामपाल जी महाराज। जबकि अपने 4 वेद हैं, शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। इन बेरे के गदा नु ना बेरा पुराना के पूरे पुराना क्या नाम है, 4 वेदा क्या नाम है, उनके अंदर भगवान कौन है, मंत्र क्या है, कुछ नहीं बेरा खाम वाई उड्डा खा पान ला रही। संत रामपाल जी महाराज को संत कह के संबोधित नहीं कर रहे, वो आकर कहो जी आप तो भगवान हो। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने पूरा विश्व का भला कर रखा, हिंदुस्तान का नहीं पूरा वर्ल्ड का ठा के थूक बलो दिया।
तो भाई ये बरसाती मेंढक का कूद काद के रह जाएंगे, कुछ नहीं है इनका पल्ला, ये नंगड़ आदमी है। जी अमरजीत जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगा। संत हरियाणा में अनेकों हैं, राम रहीम जी का भी नाम इन्होंने लिया, एक आशाराम बापू का नाम लिया, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी का नाम भी लिया, परंतु ज्यादा ज्यादा जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी पर टीका टिप्पणियां कर रहा है। क्या कारण है कि इनको और संत नहीं दिखे, संत रामपाल जी महाराज जी कोई पाखंडी, ढोंगी, अन्य अंदर नामों से जो है पुकार रहा है? कारण यह है भाई, ओरा का पल्ला को नहीं कुछ भी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो इनके गुरु बैठे हैं ना, जो जिन्हें वो गुरु बनाए बैठा है, जिन्हें भगवान भी बनाए बैठा है, जी। उनका चूतड़ा खोद मारे ये आध्यात्मिक ज्ञान की, तो उनके वो निचरला बासण पे खोद मारी, ऊपर ले आप आके पड़ गए, तो इन ननुबेरा पाट गया, सबकी खालता रहे। संत रामपाल जी महाराज ने आज भला कितना कर रहा, पूरा हिंदुस्तान धंधा भर दिया। इसके जो गुरु थे, जिनका यो नाम ले रहा वह भी थे, किसी ने नहीं करया। संत रामपाल जी महाराज ने हजारों गामा का तो पानी काट दिया। जिस गरीब किसान पे खाद बीज का जुगाड़ नहीं, उसकी खाद बीज देने ला रहे, जिस पे रहने के लिए घर नहीं है उसको छत देने ला रहे हैं, जो फुटपाथ पर आ रहे उन उड़े तो उठाकर ने संत रामपाल जी महाराज 3 मंजिल इमारत बनाकर न उसमें रहने का प्लाट भी खुद के रुपया लेके दे। ये भी नन्नू बेरा पाटे और तो नंगड़ संत रामपाल जी महाराज पे है। एक हासी वाला था, एक मैम में एक छोटा हा वो लगा रहा था दरबार दुरबुर, उनके बंद करवा दिए। इन्होंने सोची भाई चढ़ाई करे, इन पर रुपये थोड़े थोड़े दे कर उन्होंने कर दिए, और वो चला रहे ही बाज चल रहा उनका वो धंधा। तो फिर इन्होंने देखा इसके नहीं हो रहा, यो और दे देगा, तो भाई संत रामपाल जी महाराज देने इन्हें बाल भी, क्योंकि संत इसने अभी धंधे बंद करवाए थे वो दोबारा चल गए, चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीछे देख चला दी। ये तो एक प्रशासन में क्यों नहीं आ रहा भाई, हफ्ता चल लगा, इतना वो काला कान धंधा है जो चल लगा। जिस दिन हफ्ता बंद उससे दिन का सिस्टम है बंद। ये तो एक तरीके से साफ साफ जो है पैसा लेने की, पैसा ऐंठने की बात है। बात यह है और कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का देख लिया ना भाई, इतिहास क्या रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरा विश्व धंधा छका दिया है। ये अकेला हिंदुस्तान को नहीं है, अमेरिका कितना शक्तिशाली देश है, उसके गरीब आदमी संत रामपाल जी भगवान ने संभाल रहे, छोटी बात नहीं है। और यार ईब खुद का घर चलाना औखा है, संत रामपाल जी महाराज ने पूरा विश्व चला के दिखा दिया, एक मात्र संत ने। तो ये जितने इनके गुरु बने बैठे ने सारे चूतड़ टेकवा दिए आध्यात्मिक ज्ञान में, दान में, और भाई खाप पंचायत ने सम्मान में। सम्मान आज संत रामपाल जी महाराज का होने लग रहा है। जमीन 70 पे, आवास 70 पे, फ्लाइट 70 पे, जड़ा देखा उड़े संत रामपाल जी महाराज का सम्मान होता दिखाई देने लग रहा। सपने में भी दिखा ही संत रामपाल जी महाराज जाते इनके मिर्ची लाग रही है। तो भाई संत रामपाल जी भगवान की ओर को नहीं हुए, ज्ञान में तो करें कड़े थे, दान में करके दिखा दो। इनकी जो जिन गुरु मान नहीं है, सनातन का झंडा ठाए हंड है, इन सनातन का मतलब को नहीं बेरा। सनातनी वो चोरी जारी रिश्वत खोरी मांस मिद्राइन तसो को ये लिप्त है उस चीज में, कड़ा तो सनातनी होगी। क्या कारण है हुड्डा खाप संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में है पूरी की पूरी, और ये अकेला हुड्डा संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में है? यो हुड्डा को नहीं भाई, हुड्डा हटा दो इसका पक्ष है। अच्छा, यो इसकी बुद्धि बुढ़ी होगी है, क्योंकि और क्योंकि ये देख लिया होगा आपने, ये जो हुड्डा खाप थी, इन्होंने एक दो इसका जो समर्थन कर दिया, इन्होंने सोचियो चलो अपनी हुड्डा खाप है, इसने मेरा वो कर दिया। आज संत रामपाल जी महाराज का वही हुड्डा खाप आने ला रही, संत रामपाल जी महाराज को संत कह के संबोधित नहीं कर रहे, वो आकर कहो जी आप तो भगवान हो। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने पूरा विश्व का भला कर रखा, हिंदुस्तान का नहीं, पूरा वर्ल्ड का भला करने का संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में सभी खापे जो हैं सभी के सभी गांव आ रहे हैं, परंतु इन जो ये हुड्डा है धर्मेंद्र हुड्डा, इसने सभी खापों को सभी पहले मेरी बात सुनी के पास हुड्डा ना लगा है। इन्हें धर्मेंद्र भगोड़ा कैसे कहे, धर्मेंद्र नंगड़ कैसे कहे, धर्मेंद्र खत्म आदमी कैसे कहे, हुड्डा ना ला भाई इसके पास है। हुड्डा तो ये खाप को नहीं, ये दौड़े मंडा से मार रहे हैं कि वो खाप पंचायती ये हुड्डे को नहीं भाई। इन जब नु कह रहा है कि ये विस्कार कर रहा है गामते भी, गामा बढ़ कर दिखाओ इसका बक्कल तार देंगे। जो ये धर्मेंद्र है, ये जो है किसानों को कहता है, गांव को कहता है, खापों को कहता है कि इन्होंने तो जो है एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी से भीख ली है, जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जलील होकर जो है ये पाइप मोटर लिया है, वीडियो बनवा कर पाइप मोटर लिए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? भाई वीडियो बनाने का माध्यम इतना ही था कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपना भारत का भला उसके ना, तो भाई अनेकों जगह मंदिर कितने चोरी होने लग रहा है उस धन का, जिस धन में धरे धरे डिमक लग रही है उसने क्या करेंगे भाई। संत रामपाल जी महाराज आवा उससे न दान में लादे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दिया है एक तरफा माहौल और एक तरफा अरियो का हुआ वीडियो। क्या बना वीडियो इसलिए बनाई गई
कि भाई और भी किसी गांव में जरूरत है कि भाई, क्योंकि अपना हरियाणा सारा बाढ़ में लिप्त हो गया था, तो वहां पे जिस भी गांव में वह वीडियो जा उसको पता चले, उनकी पंचायत आओ और लिख के दे दो भाई उतना सामान उससे भी फालतू पहुंचेगा। तो भाई वीडियो बनाने का माध्यम इतना था, इस गधा का मिर्ची लगी, यो वीडियो क्यों बना रहा फिर, गन कल्चर मन कल्चर बंद कर दूंगा, ये वीडियो तो बना कर रहा है। क्या लगता है जिस समय हरियाणा को जो जरूरत थी उस समय ये हुड्डा जो है धर्मेंद्र जो है ये सामने नहीं आया, और आज ये सामने आ रहा है, आज ये उनके ऊपर जो है टीका टिप्पणियां कर रहा है। यो गधा है भाई, पल्ला बताई थी मैंने, यो नंगड़ा आदमी है, देने ने कुछ को नहीं, और भीख का कटोरा ठहरे है, भीख कोई गल है को नहीं। मनु कल ला रहा जिस गांव का जन्म वाला है, जन्म ले रखा है, उस गांव में यार इसका कोई कि मैं सांगे को नहीं। तो आड़े यो बार के चला के देखा होगा तो चला होगा कि मैं सौदा को नहीं भाई का। क्या लगता है अनेकों जो है जगहों पर ये जो है सक्सेस भी पा चुका है, जो है लड़कियों को डांस जो है अश्लील हरकतें हैं वो बंद करवा दी इसने। कोनी हुई भाई, कोनी हुई। हरिद्वार ही बस सामने का महीना, हरिद्वार में कौन देखा यार, उड़ा कच्चा कच्चा हम ठुमके लगांदी हुई लड़की आई है, अच्छा। कावड़ ले आओ कच्चे कच्चा हम ना चला रिकॉर्ड हो ये गया तो ना। प्रूफ करता है कि मैंने जो है बंद करवा दिया हरियाणा में। कल्चर बंद करवा दिया यार, और गन कल्चर को क्या, तो गन कल्चर वो खुद यूज करने ला रहा, दूसरे को कर बंद कर देंगे सोचने की बात। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है बात ज्ञान से करते हैं, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर फेंक रहा है। भाई हवा में तीर मारे उड़ा कि मैं काम ना रहा, धूल में घेसड़ा मारने लाए रहे हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इन्होंने भी रहा भाई, इसके जी नांगली लाई थी ने कि भाई ईसाई है तो संत राम गरीब आदमी के ये बंद करवा दिए धाम धूम है, ईसाई है संत रामपाल जी महाराज पर बोलन है। तो भाई इन्होंने भी रहा था भाई संत रामपाल जी महाराज वाले की गांठ बांध देंगे, ये भी इसकी गांठ बंधन लाग रही है, एक दो तितर पितर मित्र इसके कूदन लागे, उनके भी चूतर टक रहे हैं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो बका करदा चले मदान। आध्यात्मिक ज्ञान का गोला है, बावड़ा बना देगा ये उड्डा, उड्डा का तो नाम पर कलंक है, उड्डा तो लगाओ ही ना, नंगड़ प्लस में खत्म आदमी है भाई, क्योंकि जिसका इतिहास एक कुत्ती का रेप करती है। अरे वो गंदा आदमी संत रामपाल जी महाराज पे एलिगेशन किस आधार पर लगा रहा है। अगर जाए किसी संत रामपाल जी महाराज पे ऐसा कोई केस होता, संत रामपाल जी महाराज हर केस में बाइज्जत बरी आए हैं, संत रामपाल जी महाराज पर कोई झूठा केस भी कौन लग गया, जो केस की बात कर रहा है ना भाई, संत रामपाल जी महाराज वहां पे ऐसा मिला ऐसे मिले, संत रामपाल जी महाराज पर झूठा केस भी को नहीं हो रहा, और तो बातें छोड़ दे तुम। कुछ वीडियोस में कहता नजर आया है ये धीरेन्द्र जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी पोल खोल दूंगा, ऐसी पोल खोल दूंगा। तो आप तो शिष्य हैं संत रामपाल जी के, आप क्या कहेंगे, कौन सी पोल खोलने की बात कर रहे हैं? अरे पोल तो इसकी खुल गई है, देख लिया होगा इसी पोल खोल दी, ये ना पछली पीढ़ी भी याद रखेंगे, हमारा दादा को धर्मेंद्र नाम का गंदा आदमी था, हमारा इतिहास और बुरा कर गया, तो इसी से के पोल खोला है, खुद की पोल खुली पड़ी, पट्टी पड़ी ही की तो खुल है तो जब थी, और संत रामपाल जी महाराज की के पोल खोल लगा, तेरी सीबीआई माथा मार के मर गई। संत रामपाल जी महाराज का बाल भी हाल गया हो तो बताओ। तो भाई बड़ी बड़ी सरकार बंद ना कराई पाई इस मिशन ने, एक आश्रम बंद कराया था बहन के, 5 आश्रम खोल दिए संत रामपाल जी महाराज ने। तो भाई इसी से गधे आप बंद ना होया कर दिए, यो बैठका मरी कम थूक बलों ला रही हरियाणा माने चूतड़ा जूत मारेंगी के। हाँ, और तो भाई का कि मैं सांग को नहीं, ठीक है, चूतर टेगरी है आध्यात्मिक ज्ञान में, इसके गुरु है, यो तो कुछ भी को नहीं, यो तो नमूना है, इसके गुरु है उनके चूतर टका रहे संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान में। और भाई इसके जो ऊपरला जो भी कि में बैठा है सब भगवान मानता, उसके भी चूतर टका रहे आध्यात्मिक ज्ञान में। और भाई दान में टकवा रखे, और सम्मान जगह जगह सम्मान में टका रहे, तो इनका मिर्ची लाग रही संत रामपाल जी महाराज की इतनी मान्यता बढ़ी की कुकर, क्योंकि जब इंसान दुखी होता भगवान को याद करता है। आज पूरी पृथ्वी पर जो भी मानव किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, वो दुखी होता तो वहां पे संत रामपाल जी भगवान आते हैं। आप तो एक लाइन इंसान को धर्म और कास्ट से बात करते हैं, उनको छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 84 लाख योनिया है, 84 लाख योनिया मत चीटी तो लाख थी हैं। ये भी आप बाढ़ आई थी, सब अपने बिल घर छोड़कर पलायन करके थे जीव जंतु, उनको उनकी जिंदगी उल्टी वापस लौटाने का काम संत रामपाल जी महाराज ने कराया है। जो कीड़ी थी की सोच रहा है, अरे ये गधे बहन के भाई उन पर इसे से आरोप लगाने लाए रहे, अरे सोचना चाहिए डूब के मर जाना चाहिए ऐसा गंदा आदमी ने। और भाई साहब घसीट कर लिया इंटरनेशनल इस पर केस ठोकांगे, और इन्हें घसीट कर लियावांगे उल्टा भारत में, फिर दिखावांगे इस नाम सा कौन है। संत रामपाल जी भगवान है, यो
बड़े बड़े कांच काट दिए, ये मंडलेश्वर कथावाचक आके तो बैठो कोई लो है, कोई नहीं बैठ रहा। संत रामपाल जी महाराज ने सीधा चैलेंज कर रहा, कोई भी आओ भाई। ना तो एक आया था डॉक्टर जाकर नायक, उसने कही थी कोई भी मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी संत हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इसके गुरु कड़े बैठी थी, पजामे गिल्ले हो गई थी। उस टाइम पर संत रामपाल जी भगवान ने उस चैलेंज को स्वीकार कराया था, मैं तेरा चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, मगर तेरा वायदा याद रखिए, तना 10 पॉइंट अब झूठा सिद्ध कर दूंगा। और संत रामपाल जी भगवान ने आज तीनों सुनया कर दे भाई, सब का मालिक एक है। संत रामपाल जी भगवान ने कई आर्य समझिए आदित्य सो बोला युवा सन्यासी है, वो सन्यासी की और जाड़ा लाग गरीब सन्यासी के उड़ा वो गुरुजिया के बारे में उल्टे सुल्ट बोल रहा था एक गांव में। तो वहां पे है ना पंचायत वाले खुद खड़े होकर बोले भाई आड़ा बकवाद करने की जरूरत नहीं, अड़ लकड़ जा। तो भाई यही से उठा नहीं ना, आप बैठा दी जनता देखते जाओ। संत रामपाल जी महाराज ने वो कहो दे, एक वेद में कबीर शब्द स्पष्ट कर दो भगवान है, परमात्मा ही दयात है, गुरुजिया जो ज्ञान दिया उसका आधार पर बता दिया भाई। वो तो एक वेद की बात कर रहा था, हम 4 धर्मा ही बात कर रहा है। चारों धर्मा में कबीर को सिद्ध करके दिखाता हूँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 6 में मंत्र नंबर 17 में 18 में 19 में 20 में प्रमाण है कबीर देव है शिशु रूप धारण करके पृथ्वी पर घटोता लीला करता हुआ बड़ा होता है, ठीक है। और उसका कवारी बच्चिया से लालन पोषण होता है। आड़ श्री राम आया, श्री कृष्ण आया, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, माँ की कोख से जन्म हुआ, रोटी खाई दूध पिए बड़े हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति जाननी है। देवी पुराण 13वें स्कंद 5 में लिख रखा, खुद विष्णु भगवान ने कहे माँ तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भाषित हो, मैं ब्रह्मा और शिव तुम्हारी कृपा से यहाँ पे विद्यमान है। हमारा तो अवर भाव मतलब जन्म तिरो भाव मृत्यु आ करते, हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नहीं तो जगत जननी प्राकृति सनातनी देवी हो। आगे जाकर शिव जी भगवान का है, ए माँ विष्णु की नाभि से निकलने वाला कमल पर प्रकट होने वाला ब्रह्म आपकी संतान है, क्या तमोगुणी लीला करने वाला मैं शंकर आपकी संतान है, मेरे को भी रचने वाली तुम ही, तुम ही संसार को रचने बहुत सुतरो। अपने खुद का इतिहास देवी देवते बताने लग रहे कि भाई हमारी तो अवर भाव और तिरो भाव हुआ करती, जन्म और मृत्यु हुआ करती, हम अविनाशी नहीं है। अपना चमटा ठा गए गिल्ला पड़ रहे शिव जी को ये बोल दिया, और वो हिजड़ा बेरा किसने बोलिया है नुको, हाँ संत रामपाल जी महाराज ने हिजड़ा बोलिया शिव जी को। भाई पहले तो उसकी महर्षि दयानंद की खोल के देख लो किसने बोलिया है, मतलब इन्हीं के संतों ने बोला है। बिल्कुल आर्य समाज तो बिलोंग कर है। आर्य समाज जी महर्षि दयानंद का इतिहास देख चुके हो, आज तक विरोध होया तो आर्य समाज की सबसे ज्यादा भागीदारी हुई है संत रामपाल जी महाराज के लिए। तो भाई उस भागीदारी नहीं तना समटो, इनका वो स्वामी था ने उसने लिख रहा कि भाई शिव जी तो कैलाश पर्वत पे ही जड़ा बैठा बिना लिंग के बैठा है। अच्छा। तो भाई उसने अपने जीवन चरित्र में लिख रहा कि भाई महर्षि दयानंद ने अपने जीवन चरित्र में लिख रहा है कि ये शिव जी जड़ा है कैलाश पर्वत में बैठा है। और भाई अपना वेद की बात आई थी, हिंदू धर्म में स्पष्ट है कि भाई कबीर भगवान है। आप आ जाओ, आप आ जाओ, देखो ये महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र है और इसके अंदर देख सको आप ये देखो भाई सारा यो उससे उनने कहा है पूरा पूरा। और हम हमारी जबान भी गंदी को नहीं करना चाहते। देखो शिव जी भगवान के बारे में क्या लिख रही महर्षि दयानंद ने, सरस्वती जी से मानना थे ना वो वेदा का गाथा है, ईसा गाथा था, यो देख लो के अड़ंगा बैठा के सुनो। उसका जो महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र उसको लाओ और मिलान करो। अगर हमारा इतनी एक लाइन भी गलत पा जाए ना, हमारा जो हमारे पास है उनने का लिखवा उड़ा, सारा प्रिंट भी उड़ेगा, सारा सौदा उड़ेगा लिखवा उड़ा उनने की ले रही है किताब। तो भाई जाइए एक भी लाइन गलत पाएगी ना गर्दन कलम करा लेंगे। अच्छी बात कर दी। संत रामपाल जी महाराज के कट्टर शिष्य हैं, जेल कहते जान चली जा फिर हम नहीं सोचांगे। हाँ तो भाई संत रामपाल जी महाराज ने बताई है ये जड़ा इसने महर्षि दयानंद ने लिख रखा, जिसको वेदा का गाथा मानने थे। वेदा का तो ना कखा का भी कोनी बेरा, परमात्मा निराकार बता अपने वेद साकार बताओ। फिर नु पूछ रहे कि उसमें सत्यात प्रकाश हो भाई परमात्मा निराकार साकार, बोले परमात्मा निराकार है। फिर नु पूछी वो परमात्मा क्या अपने परमात्मा से स्तुति करनी चाहिए, बोला करनी चाहिए। फिर नु क्या परमात्मा स्तुति करने से अपने पाप कर्म दंड काट सका, नु नहीं काट सकता। फिर स्तुति किस लिए करा रहे हो, बोला इनका फलन नहीं है। और फिर अपने वेद बताऊं भाई, उसमें अपने वेदा में लगा कबीर अंगारी ऐसी, कबीर बम्बारी गोर से गोर पाप का नाश कर दे, वो कबीर भगवान है। अच्छी बात कर अपने वेदा में बताओ वो कबीर भगवान गोर से गोर पाप का नाश कर सके, अरे उनका नहीं कर सकता। तो भाई आड़े बुद्धि तक काम ले ले, किसा का मैं ऋषि था और किसे की ये उड्डे फुड्डे की मैं को नहीं सोता भाई। उड्डा ठीक है इसका पच्छा लगा रहा है, हम अगर इन्हें हटा दो भाई, यो उड्डा नहीं, यो नंगड़ आदमी है और चोर और जार है और कुत्ती बलात्कारी है यार, ये किस आदमी है। और फिर बताता हूँ भाई
जैसे कि एक वेद की बात हुई थी, आपा वहाँ कुरान शरीफ में दूसरा धर्म में आ गया पा, दूसरा धर्म में आ गया तो भाई इसमें है कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिख रहा है, जमीन और आसमान के बीच में जो सब कुछ है 6 दिन में पैदा किया, 7वें दिन तखत पे जावे राजा, वो बड़ा अल्लाह कबीर है। उसमें भी कबीर आ गया, दो धर्म में आ गया, दोनों का सबका मालिक एक है, हिंदू और मुसलमान ना का तो एक आ गया भाई कबीर मालिक से। ठीक है, ये बात है बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ पर लिख रखा है कि परमात्मा ने सृष्टि रची 6 दिन में, 6ठे दिन मनुष्य की उत्पत्ति करी। जो ईसाई भाई नु क्या करते हैं, गॉड इज फॉर्मलेस, उसमें सीधा स्पष्ट कर रहा है 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति करी। उसमें लिख रहा है भाई मैं मनुष्य को अपना स्वरूप बनाऊंगा, मतलब स्वरूप मतलब मेरे वर्गा दिखने वाला बनाऊंगा, मेरे वर्गा आकार में बनाऊंगा। तो परमात्मा किसा होया भाई, मनुष्य दर्श है, क्योंकि अपने वेद भी बताते हो राजा सिंहासन में बैठने दर्शन ये है, जो सिंहासन पर बैठेगा वो दिखेगा, हवा थोड़ी न बैठ सके यार सिंहासन पे, हवा को महसूस कर सकते हैं। तो भाई दर्शन ये है, देखने जोगा है, राजा की तरह एक सिंहासन पर बैठे उड़ा है। और फिर आओ आप गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक ने सीधा सीधा बेई नदी से कबीर परमात्मा लोग सचखंड ले गए थे, वहां से वापिस छोड़ा था। वहां पे गुरु नानक को बोला था भाई काशी में आना, जुलाया का कार्य करता हूँ और तेरे को सतनाम दूंगा। गुरु नानक वहां से आया और देखा ना चौपड़ के बाजार में वही बैठा जो मैंने सचखंड ले गया था। फिर गुरु नानक ने बोली थी थाई फुलुक मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी दे, खरा सियाणा बोता बार दानक रूप रहा करता। चारों धर्मा में कबीर भगवान आ गया। अरे बढ़वे ये नुका थे हम दयानंद के चेले यहाँ फैले हैं भाई साहब, इनकी रैली काट रहे संत रामपाल जी भगवान ने। ये तो एक वेद में कहते हम चारों धर्मा में सिद्ध कर दिया, इनका था भगवा त्याग का अनुयायी हो जाऊंगा, आजा गोडे गोडे पढ़ पाया मैं, क्यों ना बोल दे भाई। अगर मीडिया वाले है तम मीडिया वाले यार थम बाल की खाल तार ले हो, इसी से ठठेरा तो पूछो तो भाई के मैटर है उन तो का था एक वेद में इन चारों धर्म में सिद्ध कर दिया कबीर भगवान है। तो ये भी तो भाई मुद्दा ही बात है। और ये उड्डा ना लगा भाई, यो गधा आदमी है, इन्हें कोई मतलब कौन, इसका इतिहास गम ही बुरा है, बाहर तो किसा किसा पाओगा मानसा के रपिए ऐठ ऐठ कने भले विदेश बुला लूंगा, थारी नौकरी लगवा दूंगा, रपिए ले लेगा उनके फोन ब्लैक लिस्ट में गिर रहा है, एजेंट का भी काम करते हैं। बिल्कुल है। और एक नहीं भाई साहब हजारों के इन्हें इसी से काम कर रखे। तो भाई वो कोरा रेपिस्ट, कुत्ती का रेपिस्ट आदमी है, इससे के बात कराएं यार, खुद का इतिहास गंदा है तो भाई खुद में गंद होगा, दूसरे में ऑटोमेटिक दिखाई देगा। एक बात और जानना चाहूंगा, इसके हाथ में कुछ तो होगा जो ये अमेरिका में बैठे हुए यहाँ पर कुछ कुछ कार्य कर रहा है, मतलब यहाँ पर गतिविधियां चला रहा है अपनी, कुछ तो दम होगा ना। क्या दम है तो बताऊं, क्या है, युवा है, युवा आज यो भाई था एक, यो सीजीपी वाला था, यो भी बाहर देश में बैठा था, इसने पोस्ट डाली थी कोकरत जनता पार्टी, इसने आका प्रोटेस्ट पूरा कराया छोरा ने, दूसरा देश छोड़ का गया फ्लाइट में आकर नरू ने प्रोटेस्ट पूरा कराया, को नहीं करा। जैसा वो बढ़वा है तो आजा भाई करा पूरा करवायो, जो इन्हें मुकदमा छेड़ रखा है, दूर बैठ के क्यों हवा में तीर चला रहा है, इन्हें नो बेरा अंधे देश में बक्कल उतरेगा। कांग्रेस जनता पार्टी के तो जो है समर्थक भी बहुत ज्यादा थे, इसका तो कोई समर्थक भी नहीं है। तब ऐसी है, कौन समर्थक होगा यार, कुत्ती का रेपिस्ट का कोई समर्थक होगा, अच्छी बात कर दी यार, शर्म आओगी दो रखे अंदर, अरे एक जानवर का रेप कर दिया। इस कल्चर कह देना ये तो ना संत रामपाल जी महाराज ने कह रही भाई ना तो ऐसी अश्लील वीडियो देखनी है ना बनानी है, इन तो सो को उसको चलना हम इसे गंदे वो को नहीं आ रहा है। किचड़ में एक मैस भर जा सारे चिट्टे ला रहे या किचड़ में बड़े हुई मैस यो धर्मेंद्र भगोड़ा है जो, तो यो गणे के छिट्टे मारेगा। तो भाई इस लिप्त हो भाई, संत रामपाल जी महाराज के जितने कार्य हैं अपरंपार है परमात्मा की माया। संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले अन्नपूर्णा मुहिम चला रहा कि उसके अंदर आता रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिस गरीब आदमी पर जमीन भी नहीं थी उनको जमीन देकर उस पर मकान बनाकर उनकी चाबी सौंपी संत रामपाल जी भगवान ने। और एक माचस की तिल्ली भी को नहीं लेनी, वह भी संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करा रहे हैं। और भाई दहेज से मुक्त कराने का काम संत रामपाल जी भगवान कर रहे हैं भारत को, ठीक है। और भाई नशे से मुक्त भारत देश को बनाना संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले, संत रामपाल जी महाराज ने ये छेड़ रहे कि नशा मुक्त भारत अपना। और भाई ये जो न तो जानवर भी बढ़िया यार, यार किसी बात करे खत्म आदमी है भाई। क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जब से जेल से बाहर आए हैं अनेकों जो है बरसाती डड्डू पैदा हो रहे हैं, मतलब हर कोई जो है विरोध के लिए आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के, खड़ा हो रहा है, क्या कारण है कि आने के बाद ज्यादा विरोध हो रहा है? भाई आने के बाद ये विरोध है, इनके बासण नु धरे हैं पाप के भरे पड़े हैं। संत रामपाल जी भगवान नांदे
सारा मनी चला बासण का खोद मार दी। अच्छा ऊपर वाले नू पड़े हैं आया का बड़ा बड़ा अच्छा इब खुद के पाप के गड्ढे भर चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने भाई बेड़ा उठाया है 4 साल में पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म कर दूंगा। जी जबकि इनके गुरु जिनको ये सनातन का सबसे बड़े हितैषी मान्य है, उनका खुद का भी घर सनातनी नहीं है। कोसाय का दागाम बनवाया उन्हें सनातनी, धीरेन्द्र शास्त्री ने बनवाया है का दागाम, खुद की बेबे मुसलमान ना बह रहे फिर वो आदि सनातन के झंडे ठहरे, मैं सनातन धर्म बना दूंगा। इनने तो सनातन का बेरा संत रामपाल जी भगवान ने तो आदि सनातन का झंडा ठहराया। आदि मतलब जब से पृथ्वी का पुनर्गठन हुआ, जब वाला वो आदि सनातन धर्म पूरी पृथ्वी पर दोबारा पुनर्गठन कर दें संत रामपाल जी महाराज। ये तो एक गांव की करे 4 साल दे रहे भाई साहब, 4 साल में पूरे विश्व में कर देंगे ना हो। और संत रामपाल जी महाराज ने फिर किसान देखो बाढ़ में हजारों गांव थे हरियाणा के सारे में, संत रामपाल जी महाराज ने जाके वहां पे करोड़ों करोड़ों 1-1 करोड़ की 1.5 करोड़ की मदद करी प्रत्येक गांव में। और भाई साहब गा आज तक सुनी थी तलकदार का जब बेनु को ध्यार दे जा गौ माता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दिन में तो गौ रक्षक रात ने गौ भक्षक, वो ट्राली हम चढ़वा ला रे रात ने अच्छा। गाया ने। तो भाई इतनी तो गौ माता सुनी थी, गौ का बाप आ गया गौ ने संभालने खातर 1-1 करोड़ का 1.5 करोड़ का 2-2 करोड़ का सम्मान देने लग रहे हैं एक प्रत्येक गौशाला के अंदर संत रामपाल जी भगवान। तो यार कड़ा ओढ़ हुआ थी इन पे, ज्ञान में इन पौन दिन दान में इन कुकर कर लेंगे, सोचने की बात। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जैसा संत, जैसा इन्होंने बताया, वाकई में ऐसा समाज सुधार समाज कल्याणकारी संत कोई नहीं देखा। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? भाई अंत में यह है, ये एंड बैंड कूद रहा था वो भगोड़ा। भाई साहब तेरे को चैलेंज है, बाल पाइड लिए मारा, लोकेशन फोकेशन लेने की जरूरत नहीं है, घर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना तना जिला में पावा ना तना ओकाली बैठक में को नहीं पाओ, ओका पीनी ना है समय की ना तेरे ही डाला। आम संत रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं, दनाना दाम बैठे हैं, किसी भी टाइम हजार मारा बाल पाड़ के दिखा दिए, संगत का पाड़ के दिखा दिया। संत रामपाल जी महाराज का तो इतना लंबा है, बेटी का बाप खड़ा कर दिया तो पूरे विश्व में हट जाएगा, समझता बार हो जाए तारी कहानी। तो भाई संत रामपाल जी महाराज तब भला टकराने खातर 19.5 करोड़ आबादी है, गोली आगे 4-5 ट्रक भर के ले जब जाकर मरांगे। और सबसे पहले इस गोली पर नाम 10 का होगा, कदे बहम हो, अजीब बात करे है। सूरवीर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु थे, उन्होंने क्या किया था भाई, देश को आजादी दिलाने के लिए जेल में से भगोड़े चक्कर में क्यों पड़ो भाई, कुत्ती का रेपिस्ट है, बाल भी को नहीं भाई साहब, इंडिया में आज तरह चुतड़ काट देंगे, समझ में नहीं आओगी तरह। क्यों दूसरे ऊपर बैठ कर अपना तीर चलान ला रहा दूसरे देश में, ईसाई तो सहमिया ने फिर दिखावा इन्हें केस होता है ना, फिर उड़े लोकेशन भेज दिखावा तने केस आंग हम भी। तो भाई संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बदमाश नहीं आ, फिर भाई बात है भाई गणे गणे साधु भी नहीं हाँ, समझ जाइए डे। तो संत रामपाल जी भगवान की दया है, किसी ने लोकेशन फोकेशन की जरूरत को नहीं, टोन की तनाना दाम बैठे किसी टाइम आओ मोस्ट वेलकम। और कितने भी बड़ा गैंग सटर आ जाइए भाई, पल्ली गोली पर दास का नाम अच्छी बात करे, ये सुखदेव राजगुरु भगत सिंह थे, इन देश को आजादी दिलाने के लिए जेल में गए। ये तो नू भी सवाल उठा दे जेल में क्यों थे भाई, भगवान थे तो जेल में श्री कृष्ण था भाई, जेल वर्गा बनवास श्री राम ने काटा, क्या वो जेल नहीं थी? जेल थी वह भी, 14 साल का बनवास, पत्नी कहीं खुद कहीं, क्या वो जेल नहीं थी? सोचने के बात से। और फिर देख लो भाई, श्री कृष्ण ने खुद बचपन में लको छपो का काट दिया, बढ़िया बात। जब जेल में रहना था भगवान बन दे होने, आमनो नहीं कहते जेल में जानता भगवान है। मारे संत रामपाल जी भगवान तो बाहर भी भगवान थे, भीतर भी भगवान थे, भगवान वाले काम करे हैं। जेल में बैठ कर जारो गम्मा का तो पानी काट दिया, इनके भगवान ने बाहर रंदे रंदे भी नहीं कर पाए, किसी मन को एक खुद का काट दिया हो, और तो बातें छोड़ दो। और फिर संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण देने की जरूरत ना है कि भगवान है कि नहीं, भगवान का कोई सिंह सांग को नहीं पाओ कि वो भगवान है का सिंह आ गया है। भगवान तो अपने कार्य तो दिख जाएगा, शक्ति तो दिख जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का कोसा मिशन रुका जेल में बैठन थे, और श्री कृष्ण जी थे जेल में थे, जेल में जन्म होया, श्री कृष्ण लगो छपो का काट दिया। अगर जब जेल में रहने तो भगवान होंगे होने, तो श्री कृष्ण के माता पिता तो बुढ़ापा में जेल तबार आए थे, वो तो महाभगवान हो गए। फिर भगवान ना का माँ बाप क्या हुआ, महाभगवान हो गए। फिर तो जेल में रहने तक वो भगवान नहीं हुआ करता। संत रामपाल जी महाराज ने जेल में रहकर वो कार्य करे हैं, भगवान करके दिखाया करे, दुखी है उसको सुखी करके दिखाया, यही होते होंगे परमात्मा के कार्य। फिर ये क्या मानते यार, संत रामपाल जी भगवान भाई भगवान है, आज नहीं तो कल मानोगे ना, तो भाई 4 साल बाद तो हमें गोडे गोडे आओगे, दोनों का धन में करोठ लेकर नहीं सोऊंगा संत रामपाल जी महाराज के ने, गोडे गोडे आओगे, गारंटी लेते हैं हम। अच्छी बात करे भाई, गैंग सेटर फैंग सेटर किमे ना है, ठीक है अपने रोटी खाओ और सो जाओ,
जब थारे पे ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं दिया जाता, हिंसा का रास्ता अपना रहे हो। अरे तुम खुद की बुद्धि तो सोच के देखो, जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, जो संत रामपाल जी महाराज का दान है, ये बड़ी बड़ी खाप पंचायत के मूर्ख आदमी को नहीं, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को कोई सोच विचार के न सम्मानित कराया होगा। आगे ये खाप पंचायत थे बड्डे हो गए बदमाशी, ये लगा का मुंह मुंह है और बैठ जाओ बोले हम नू कर दे फलाना कर दे, हम तीर बगाए जहाँ दूसरे देश में बैठ के आड़ा का युवा का बट्ठा बठान लाग रहे हैं, उसको इनमें ग्रुपा में एंड बैंड है होक्का पाड़ना ये सकान ला रहे दूर बैठ के, और फिर वह होक्का छुटवाने का काम कर देंगे, बावड़े हो जाइयो। अंत में क्या कहेंगे? अंत में यह है भाई, किसी भी डाला जियो भाई, परमात्मा दाता सक्षम हा, ठीक है। कुकरे भी आ जियो, लोकेशन टोनी जरूरत नहीं, दनाना दाम बैठे हैं, ठीक है। मरने के लिए तैयार और मारने के लिए कुक दे आ जियो, सच सॉय। धन्यवाद। दर्शकों, ये विचार थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से, जो अपने ज्ञान से संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से एक्सपोज किया है धर्मेंद्र हुड्डा को, जो संत रामपाल जी महाराज जी पर लगातार टीका टिप्पणियां कर रहा है। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी पर लगातार टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करारा जवाब दे रहे हैं। तो दर्शकों, सोच आपकी है, विश्वास आपका है। संत रामपाल जी महाराज क्या है वो भी आप जानते हैं, धर्मेंद्र हुड्डा क्या है वो भी आप जानते हैं। तो दर्शकों, बनिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।